हेलो गाइस, आज हम एक और नया मनहुआ स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं, किसी का तो बर्थडे मनाया जा रहा होता है और बोला जाता है, अटेंशन एवरीवन, अटेंशन एवरीवन। आज रात की हमारी प्रोटैगनिस्ट प्रिंसेस मू यूबिंग स्टेज पर आ रही हैं। और ये रही मू यूबिंग, जिसकी बर्थडे है आज। और उसे देखकर एक बंदा बोल रहा होता है, वाओ, तुम सच में पनहुआ कहलाने के लायक हो। इस इवनिंग ड्रेस में तो और भी सेक्सी लग रही हो। और आगे से एक लड़की कहती है, वही तो, आज रात की बिंग बिंग इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, अगर मैं एक लड़का होती तो शायद मुझे भी उससे प्यार हो जाता। और तभी मू यूबिंग स्टेज पर आके कहती है, आप सबका मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब आज रात खूब एंजॉय करेंगे। और तभी कोई अपने हाथ में केक पकड़ के दौड़ते हुए आ रहा था इस बर्थडे में और बोल रहा है कि डैम बॉस, वो मरा नहीं। बस इस बार भी हमेशा मुझे ही ओवर टाइम करने के लिए क्यों कहते रहते हैं। और ये ही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है इस सीरीज का। और इधर बर्थडे पार्टी में सभी मू यूबिंग को बोल रहे होते हैं, गुड, प्रिंसेस अमर रहें, चलो आज रात जमकर पीते हैं और आराम करते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बर्थडे पार्टी में आ जाता है, लेकिन उसे आने में देरी हो चुकी थी, क्योंकि सभी पार्टी करके बाहर आने लगते हैं और कह रहे होते हैं, हे, आज कितना मजा आया। सही कहा, खुशकिस्मती से इतनी बड़ी पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। मैं तो घर जाकर साल भर इसके किस्से सुनाऊंगा। और उन्हें देख के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में कहता है, हाँ, लोग बाहर क्यों आ रहे हैं। और तभी वो जाता है और एक लड़की से पूछता है, क्लासमेट्स क्लासमेट्स, क्या मू यूबिंग की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई। तो इस पे वो भी बता देती है, हाँ, वो तो कब की खत्म हो गई और मू यूबिंग तो आधे घंटे पहले ही चली गई। और ये बात सुन के उसे पसीना आ जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा। और तभी उसके पीछे से कुछ बंदे बात करते हुए आ रहे होते हैं मू यूबिंग के बारे में। मू यूबिंग आज रात सच में क्या मस्त लग रही थी, वो टांगे, वो चेस्ट। तो इस पे उसका चमचा कहता है, ब्रदर झांग, अगर हमारी क्लास में कोई उसके लायक है तो वो आप ही हो। क्या आप उसे पटाना चाहते हो। और ये बात सुन के झांग कहता है, ये प्रपोजल अच्छा है, इतनी अच्छी फिगर के साथ खेलने में बहुत कूल लगेगी। शायद है अभी भी वर्जिन हो। और तभी ये सभी बातें मू यूबिंग के बारे में सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है झांग से, झांग के, तुम यूबिंग के साथ क्या करना चाहते हो। और ये बात सुन के झांग पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि ये कौन है। और फिर वो देखता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, तो वो पास आके कहता है, यो, ये भाई, तुम फिर से यहाँ। और फिर बोलता है, पहले क्या मैंने तुम्हारी काफ़ी पिटाई नहीं की थी बच्चे, फिर भी मू यूबिंग की बर्थडे पार्टी में आने की हिम्मत की। और फिर वो ये बाई को पीटने के लिए अपना हाथ उठाकर कहता है, ओ, तुझे बुली करने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने मार्शल आर्ट्स अप्रेजल पास कर लिया है और भविष्य में एक हंटर बनूंगा। यूएस टाइम मू यूबिंग को भी मेरे सामने घुटने टेक कर चाटना पड़ेगा। और तुम जैसे कचरे की तो बात ही क्या करें, जो अपनी ट्यूशन फीस भी नहीं दे सकता। तो इस पे ये बाई कहता है, तो क्या हुआ, क्या हंटर जो चाहे वो कर सकता है। और ये बात सुन के वो और गुस्सा होने लगता है। और तभी उसका नजर जाता है उस केक पर जिसे ये बाई ला रहा था। और वो उसे छीन लेता है और कहता है, हे, तुम केक भी लाए हो। हाँ हाँ, तुम्हारा खाना कौन खाएगा। और ये देख कर ये बाई उसे मांगने की कोशिश करता है, वापस दो मुझे। लेकिन झांग इस केक को फेंक देता है और बोलता है, कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे। और ये देखकर ये बाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, झांग के, हद पार मत करो। और उसी वक्त झांग ये बाई को एक घुसा मार देता है और इस एक ही घुसे में ये बाई के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर आगे से झांग उसे पीटने के बाद कहता है, सॉरी, हंटर्स जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिरकार यही फर्क होता है वॉरियर्स और ऑर्डिनरी लोगों में। और इधर ये बाई दर्द में हांफते हुए कहता है, बेशर्म। और तभी झांग कहता है, वैसे ये बाई, मुझे याद है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम ये लिंग है, काफी सुंदर है ना। और वो आगे कहता है, मैंने डिसाइड किया है, आज रात मैं उसे और मू यूबिंग को दोनों को साथ में सुलाऊंगा, तभी मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ किया है। हा 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 हा। और ये बात सुन के ये बाई गुस्से में आ जाता है और झांग के ऊपर टूट पड़ता है, झांग के, तुम दरिंदे। और उसे घुसा मारने लगता है, अपनी एबिलिटीज के दम पर तुम मनमानी कर रहे हो। तुम जैसे लोग कितने लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, तब जाकर रुकोगे। और वो चीखते चीखते कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी झांग उसे एक लात मारते हुए हटा देता है और बोलता है, फक यू, मेरे सामने ये सब नाटक मत कर। और उसके बाद झांग के चमचे उसे उठाते हुए पूछते हैं, आर यू ओके ब्रदर झांग। और तभी झांग खड़ा होते हुए बोलता है, हम्फ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम बच्चे में इतना दम होगा, मुझे डरा ही दिया था। मुझे मारोगे, तुम इस लायक हो, मारो इसे मेरे लिए। और फिर तीनों मिलके ये बाई की लातों से धुनाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद झांग उसके हाथ में कुछ पकड़े हुए बोलता है, ये बाई, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढकर खुश होने जा रहा हूं। आज रात के बाद वो एक कुतिया की तरह जिद करके मेरी हो जाएगी। और वो क्या है, वो तो तुम्हें देखकर पता चल ही गया होगा, मैं नहीं बताने वाला।
और वो उन दोनों को यहाँ से चलने को कहता है और पीछे से ये बाई आवाज़ लगाता ही रह जाता है। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल भी पाए, और वो मन ही मन कहता है, दर्द हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? यीलिंग यूबिंग, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता। काश मैं एक ऑर्डिनरी इंसान न होता, काश मेरे पास भी एबिलिटीज होती। और बोलता है, मुझे ज़रूर। और तभी आवाज़ आती है, बाइंडिंग होस्ट, और ये बाई के साथ एक सिस्टम बिंद होने लगता है। और ये देख के ये बाई भी शौक था, ये क्या है? और फिर सिस्टम कहता है, होस्ट ये बाई, और वो ये बाई से पूछता है, क्या तुम और ज़्यादा पावर चाहते हो? तो इस पे ये बाई चीखते हुए कहता है, हाँ पावर, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर से ही मैं अपने आसपास के लोगों को बचा सकता हूँ और उन कमीनों को उनकी कीमत चुका सकता हूँ। तो इस पे सिस्टम कहता है, समझ गया, तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। गॉड ऑफ एक्सरसाइज सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। और तभी ये बाई भी अपनी आंखें खोल लेता है, और तभी ये बाई खड़ा भी हो जाता है क्योंकि उसका सारा इंजरी सिस्टम ने हील कर दिया था। तो इस पे ये बाई भी सरप्राइज था, और वो ये देख के कहता है, अभी अभी जो सिस्टम था वो मेरा वहम नहीं था। और उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। इस सिस्टम का पूरा नाम गॉड ऑफ एक्सरसाइज सिस्टम है, और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट को गॉड ऑफ एक्सरसाइज बनाना है। और वो आगे बताता है, होस्ट के लिए नॉविस ट्रायल एक्सपीरियंस ओपन कर दिया गया है। और सिस्टम का ये नाम जान के ये बाई बोलता है, द गॉड ऑफ एक्सरसाइज, ये क्या है? और तभी वो लोग भी देख लेते हैं कि ये बाई उठ चुका है। हैं बॉस, देखो, ये बाई वो कचरा फिर से उठ रहा है। और ये देखकर जांग कहता है, हम्फ, बेजान कचरा, लगता है तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है ना? और उसके बाद ये बाई पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और बोलता है, मैं अभी तुम्हें आराम से लिटा देता हूं, ये पंच तुम्हारी जान ले लेगा। और उसका पंच बिल्कुल ये बाई के मुंह के पास पहुंच चुका था, लेकिन इस बार ये बाई उसके पंच को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम किसे मारना चाहते हो? और ये देखकर तो जांग हैरान हो जाता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग, होस्ट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और एनिमी एनालिसिस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर दिया गया है। और वो आगे बताता है, अब होस्ट एक्सरसाइज मास्टर के लेवल तक पहुंच गया है, जो सिल्वर वुल्फ टियर 3 के हंटर के बराबर हैं। और ये देखकर ये बाई सोचता है, टियर 3 झांग के कितना स्ट्रांग है? तो इस पे आगे से सिस्टम कहता है, झांग के एक रिजर्व हंटर है, उसकी स्ट्रेंथ ग्रीन हॉर्नेट के पहले रैंक के बराबर है, और वो अभी होस्ट से 2 बड़ी क्लासेस पीछे हैं। और झांग ये बाई को छोड़ने को कह रहा होता है, और वो हैरान भी था कि अचानक इस लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और उसके बाद सिस्टम कहता है, दोनों तरफ की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में फर्क लगभग 175.8 गुना है। झांग के, जिसका पावर लेवल 4 डिजिट से ज्यादा है, शायद होस्ट के लिए हल्का सा खतरा बन सकता है। और ये देखकर ये बाई मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मेरी नज़रों में झांग के एक कछुए जैसा स्लो लग रहा है, उसके अटैक में भी बिल्कुल दम नहीं है। और वो जांग का हाथ और भी जोर से मोड़ने लगता है। और जांग के चमचे ये देख के शौक में थे कि हमारा बॉस ये बाई से हार कैसे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? बॉस, ये बाई से पिट गए? वो लड़का तो एक ट्रैश नहीं है क्या? और उसके बाद ये बाई उसे छोड़ देता है और बोलता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बस एक हाथ से मारकर छोड़ दूंगा। यूबिंग की बेइज्जती करना, मेरी बहन और मेरी बेइज्जती करना, चलो इसका हिसाब चुकता करते हैं। और फिर आगे झांग को अच्छे से पीटने लगता है और बोलता है, मर जा साले। और इतना मार खाने के बाद भी झांग बोल रहा होता है, तुम आसोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इस पे वो और एक घुसा उसके सर में मार देता है और कहता है, शट अप। और उसके बाद सिस्टम नोटिफाई करता है, याद दिलाया जाता है कि झांग के मरने की हालत में पहुंच चुका है। तो इस पे ये बाई कहता है, कमाल है, तो स्ट्रांग होने का एक्सपीरियंस ऐसा होता है। और तभी वो 2 चमचे झांग को उठाने लगते हैं। और आगे से ये बाई कहता है, इस बास्टर्ड को मेरी नज़रों से फौरन दूर ले जाओ। और फिर वो आगे उनसे डराते हुए कहता है, तुम लोग याद रखना, मैं ये बाई अब वो नहीं रहा जिससे तुम पंगा ले सको। और फिर वो अपने घर भागते हुए जाने लगता है और मन में बोल रहा होता है, फ्यू, मैं सच में स्ट्रांग हो गया, मेरे पास अब खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पावर है। मुझे जल्दी घर जाकर शाओलिंग को ये बताना होगा, उसका भाई अब स्ट्रांग हो गया है, हम भविष्य में ज़रूर एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और हमें उन दोनों का पहले का सीन दिखाया जाता है, और हम उन दोनों को बैठे हुए देखते हैं, और सिस्टर कह रही होती है, आज लंच में मीट नहीं है भाई, हम अपना कर्ज कब चुका पाएंगे और आज़ादी की ज़िंदगी कब जिएंगे? तो इस पे ये बाई कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है और पार्ट टाइम काम भी कर रहा है, मैं जल्द ही सब चुका दूंगा। तो इस पे सिस्टर कहती है, सच में भाई, आप ऑसम हो। और अगले सीन में हम प्रेजेंट में आते हैं और जो उसके हाथ में खिलौना था उसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं, क्योंकि डेट्स वाले पैसा लेने के लिए उनके घर आ चुके थे। और आगे से सिस्टर बोल रही होती है, तुम यहाँ मत आओ, सच में देने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं किसी को बुला लूंगी। लेकिन वो हरामी डेट्स वाले कहते हैं, पैसे नहीं हैं चुकाने के लिए, तो अपने जिस्म से कर्ज चुकाओ।
अगर तुम अपना गला भी फाड़ लोगी तब भी कुछ नहीं होगा, हा हा हा। और फिर वो दोनों आगे कुछ करने ही जा रहे थे कि तभी ये बाई आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड्स, मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? और फिर उन दोनों को एक साथ पीट देता है और वो दोनों नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। और तभी सिस्टर ये देखकर ये बाई के पास दौड़ते हुए चली जाती है और उसके साथ गले लग जाती है और रोने लगती है और बोल रही होती है, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी, अगर आप वापस नहीं आते तो मैं। और आगे से ये बाई उसे चुप करवाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब भविष्य में किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने देगा। और तभी वो डेट्स वाला खड़ा होते हुए बोलता है, के ये बाई ज्यादा अकड़ मत दिखा बच्चे, भूल मत, हमारा बॉस एक हंटर है, उससे पांगा लिया तो अंजाम बुरा होगा। तो इस पे ये बाई और भी गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हंटर से क्या होता है, मैंने अभी अभी एक हंटर की ही धुनाई की है। और तभी हंसने की आवाज आती है और आगे से वो दूसरा वाला कहता है, मैं नहीं, हमारे बॉस का कॉल है। और तभी ये बाई उसके हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, फुचुन माउंटेन, क्या हुआ? और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से बिल्डिंग में और यहाँ पे ये बाई आ गया होता है और दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, फुचुन माउंटेन, मेरे लिए बाहर आओ। और उसके आगे वही बंदा होता है जिसके साथ फ़ोन पे बात हुई थी, वो दो लड़कियों के साथ मज़े से बैठा होता है और कहता है, ये बाई सही, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आ जाओगे, तुम उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं करते और ऊपर से मेरे छोटे भाई को पीटते हो। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, तुम्हारे लोग गुंडागर्दी से पैसे वसूलने मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? और ये बात सुन के वो कहता है, जवान आदमी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि एक्साइट मत हो, और अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो ज्यादा अपने आप को सही मत समझो। मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा सारा कर्ज एक झटके में माफ हो जाएगा, कैसा लगा? तभी ये बाई कहता है, अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? मैंने तो अभी तक तुमसे मेरी बहन को बुली करने का हिसाब भी नहीं लिया है। और उसके बाद वो लोन वाला एक चुटकी बजाता है और कहता है, अगर ये काम हो गया तो ये सब तुम्हारा। और उसका आदमी पैसों की पेटी लाके उसके सामने कर देता है, लेकिन ये बाई इस पर लात मार देता है और सभी पैसों को उड़ा देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी एक बार हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ये गंदा पैसा नहीं चाहिए। अगली बार अगर तुम्हारे लोगों ने हमें हरास किया तो लात तुम्हारे सर पर पड़ेगी। तो इस पे लोन वाला गुस्से में कहता है, बेहतर होगा कि तुम काम पूरा कर लो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में बार स्ट्रीट पर और यहाँ पे ये बाई आया होता है और बोला जाता है, मेरे पास कोड एम नाम की एक मेडिसिन है जिसे ब्लैक मार्केट के सौदागर लॉरेंट ने का अट लिया था, चुरा लिया था। वो अक्सर शहर के नॉर्थ की बार स्ट्रीट में घूमता रहता है। मुझे पता था कि मुझे पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए थे। और तभी ये बाई उसे ढूंढ लेता है और मन में सोचता है, मिल गया, वो आदमी लॉरेंट ही होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसा फुचुनशन ने फोटो में दिखाया था। और सिस्टम उसके बारे में बता देता है कि वो ग्रीन बी टियर 3 है। तो इस पे ये बाई कहता है, ग्रीन बी लेवल 3, देखता हूं मैं इसे। और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो ही रहा था कि तभी सिस्टम बताता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि आपका टेम्पररी एनहांसमेंट एक्सपीरियंस एक्सपायर हो चुका है, अब आपकी स्ट्रेंथ टियर 3 से गिरकर एक ऑर्डिनरी लेवल पर आ जाएगी। और ये देख के ये बाई सिस्टम से चिल्ला के कहता है, हे ये क्या बात हुई, एन वक्त पर धोखा दे दिया। और इस पे सिस्टम आगे कहता है, होस्ट को निराश होने की जरूरत नहीं है, आप भविष्य में कड़ी मेहनत करके खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और आगे से ये बाई कहता है, क्या ये सब बातें करने का टाइम है? लगता है कि वो ग्रेट पावर जो मुझे अचानक मिली थी वो सिर्फ एक नॉविस एक्सपीरियंस था। आखिरकार अगर स्ट्रांग बनना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मन ही मन सोचने लगता है, इस हालत में उससे पंगा लेना मौत को दावत देने के बराबर है, किसी और दिन ही वापस आना पड़ेगा। और तभी लॉरेंट का बंदा ये बाई को देख लेता है और कहता है, हे उधर क्या देख रहे हो? और ये देखकर तो ये बाई को पसीना आ जाता है और मन में सोचता है, ओह जैसा सोचा था, ये कपड़े कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहे हैं। और फिर वो अपना हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं और पब स्ट्रीट में पहली बार आया हूं, इसलिए यहाँ के रूल्स नहीं समझा। लेकिन वो बंदा कहता है, यह आदमी बहुत सस्पिशियस है। और तभी वो दोनों ये बाई को पकड़ने लगते हैं और कहते हैं, सिर्फ रूल्स नहीं समझा कहकर बच निकलना चाहते हो? गलती से छोड़ने से बेहतर है कि गलती से मार डालें। हाल ही में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसे पीछे की गली में घसीट कर ले चलो। और आगे से ये बाई कहता है, तुम लोग हद पार मत करो। और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से आवाज आती है, स्टॉप। और उसमें से दो बॉडीगार्ड निकल आते हैं और एक कहता है, हमारी मेम इस इंसान को ले जाने वाली हैं। और तभी लॉरेंट का बंदा बोलता है, क्यों? इस बच्चे ने हमारे बॉस को ऑफेंड किया है, हम उससे हिसाब बराबर करने वाले थे। और दूसरा पूछता है, कौन है तुम्हारी मैम? तो इस पे वो बॉडीगार्ड कहता है, मू मिस मू। और तभी मू यूबिंग गाड़ी का शीशा नीचे करती है और ये देख के वो दो बंदे भाग जाते हैं और कहते हैं, मिस मू
आदमी आपके लिए ला दिया है, हम पहले चलते हैं। और ये बाई मू यूबिंग को यहाँ पे देखकर बोलता है, यूबिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा। तो इस पे मू यूबिंग आगे से कहती है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये बाई तुम बार स्ट्रीट के फ्रीक्वेंट विजिटर निकलोगे। तो इस पे ये बाई मना करते हुए कहता है, नहीं यूबिंग, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो इस पे मू यूबिंग हंसते हुए कहती है, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। बार स्ट्रीट हर तरह के लोगों से भरी है और यहाँ बहुत सारे एबिलिटी वाले लोग हैं। और वो आगे बोलती है, तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है, इसलिए फ्यूचर में यहाँ दोबारा मत आना। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, मैं समझ गया, आज की बात एक एक्सीडेंट थी, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और तभी मू यूबिंग यहाँ से जाने लगती है और कहती है, यो वेलकम, जल्दी घर जाओ, स्कूल में मिलते हैं। और पीछे से ये बाई कहता है, ओके, स्कूल में मिलते हैं। और मू यूबिंग की बात याद करके मन में कहता है, मरते मरते बचा। मू यूबिंग सही थी, बिना एबिलिटी के ये जगह मेरे लिए बहुत डेंजरस है। और फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम, तुम मुझे स्ट्रांग बनने में कैसे हेल्प कर सकते हो। तो इस पे सिस्टम कहता है, ये सिस्टम एक्सरसाइज गॉड सिस्टम है जो होस्ट को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एक्सरसाइज करने और स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रूर और दर्दनाक होगा। क्या होस्ट तैयार है? तो इस पे आगे से ये बाई भी रेडी था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके अगले दिन जिम में, और यहाँ पे ये बाई आ गया होता है, वो भी बर्गर लाया होता है खाने के लिए। और ये देखकर लोग कह रहे होते हैं, उस लड़के को देखो, जिम में आया है और इस तरह का हाई कैलोरी जंक फूड साथ लाया है। पहली नज़र में ही नॉविस लगता है, फिटनेस के लिए तो लो कार्बन डाइट चाहिए होती है। और तभी ये बाई एक भारी वेट उठाने के लिए तैयार था और इसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं, ये आते ही सबसे भारी बारबेल ट्राई करना चाहता है, बड़ा मजाकिया है, सच में अपनी औकात नहीं पता। और एक बंदा तो बेट ही लगा देता है और बोलता है, मैं शर्त लगाता हूं कि ये लड़का खुद को फ्रैक्चर कर लेगा। और इस पे दूसरा कहता है, आज कल के ये नए लोग, एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी करो। और तभी ये बाई उसे उठाने लगता है और सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या तुम श्योर हो कि मैं सच में इस बारबेल को प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकता हूं? और आगे से सिस्टम कहता है, होस्ट, प्लीज इस सिस्टम के एनर्जी डिसोसिएशन फंक्शन में विश्वास रखें। आम फिटनेस इंथुजियास्ट्स के लिए हाई कैलोरी और हाई कार्बन वाले फूड बना होते हैं, लेकिन यह सिस्टम फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को रीऑर्गेनाइज करके बेसिक लाइफ एनर्जी में बदल सकता है। होस्ट की एक्सरसाइज इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये एनर्जी उतनी ही तेजी से अब्जॉर्ब होगी। और फिर वो उसे उठा लेता है और कहता है, मैं तुम पर एक बार विश्वास करूंगा, उठा दे इसे। जब मैं उठाता हूं, मैं सच में अपने शरीर में पावर बढ़ते हुए फील कर सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि ये बारबेल हल्का होता जा रहा है। और ये देखकर वो बंदे शॉक हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? उसका वेट लिफ्टिंग पॉस्चर तो साफ साफ बिल्कुल गड़बड़ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है? और तभी ये बाई को आवाज आती है, ये बाई, तुम भी वर्कआउट करने आए हो? और ये बाई इस आवाज को पहचान लेता है, हैं? मू यूबिंग की आवाज। और मू यूबिंग भी साइड में ही जिम कर रही थी। और उसे देखकर ये बाई कहता है, मैं तुमसे फिर मिल गया, क्या कोइंसिडेंस है? तो इस पे आगे से म्यू यूबिंग कहती है, मैं तो इस जिम की फ्रीक्वेंट विजिटर हूं, यहाँ का बॉस मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर तुम यहाँ अचानक कैसे? तो इस पे ये बाई बताता है, हाँ, बस अचानक लगा कि मैं बहुत पतला हूं और फिट होना चाहता हूं। और आगे से म्यू यूबिंग बोलती है, तुमने अच्छी प्रैक्टिस की है, तुम पहले से ही इतना भारी वेट उठा सकते हो। और तभी एक लड़की देखती है कि मू यूबिंग किसी से ऐसे बात कर रही है, तो वो मन में सोचती है, अजीब बात है, यूबिंग आज एक लड़के से इतने जोश से बात कर रही है। आमतौर पर तो जो मस्कुलर आदमी भी उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे वो सीधे भगा देती है। और फिर वो पास आने लगती है और कहती है, यूबिंग, ये तुम्हारा फ्रेंड है, बारबेल काफी अच्छा उठा लेता है। तो आगे से मू यूबिंग बता देती है, ये हमारी क्लास का एक क्लासमेट है। और तभी वो आती है और ये बाई के साथ हाथ मिला के कहती है, हेलो, मैं युआन वायलिन, इस जिम की बॉस हूं, और यूबिंग मेरी पुरानी जानकार है, तुम मुझे सिस्टर वे बुला सकते हो। और आगे से ये बाई भी उसके साथ हाथ मिला लेता है और साले ठरकी की नज़र कुछ गलत जगह पर देखकर कहता है, हेलो सिस्टर वे, मेरा नाम ये बाई है। और तभी सिस्टर वे ये बाई के हाथ को देखते हुए कहती है, बुरा नहीं है शाओशवाई, तुम्हारी बाहें काफ़ी टाइट और स्ट्रांग हैं, 98 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो आगे पूछती है, कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो? और ये बाई आगे बताता है, नहीं, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। और तभी सिस्टर वे ये बाई के एबीएस को भी चेक करने के लिए उसके कपड़े हटाने लगती है और कहती है, एब्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हाँ, बॉडी फैट रेट 15% से कम है, हेल्दी बॉडी है, हाँ, काफ़ी हेल्दी। और ये बाई उसे इतना पास आता हुआ देखकर शर्मा जाता है। और फिर उसके बाद वो ये बाई को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, बुरा मत मानना, बस तुम्हारे अब्स देख रही हूं। और ये देखकर तो मू यूबिंग शर्मा जाती है और साथ में ये बाई भी शर्मा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, और वो मन में कहता है, ये ठीक नहीं हो रहा, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है। और तभी सिस्टर वे मू यूबिंग से बोलती है, यूबिंग, तुम्हारे क्लासमेट के मसल्स बहुत अच्छे हैं।
और उसके बाद मु यूबिंग भी ये बाई के मसल्स को चेक करने लगती है और कहती है, सच में ये बाई, पता चला कि तुम सच में छुपे रुस्तम हो, मुझे सरप्राइज कर दिया। और तभी सिस्टम वार्निंग देते हुए कहता है, वार्निंग, अगर होस्ट को इसी तरह स्टिमुलेट किया जाता रहा तो एनर्जी लीकेज होगा, इससे एक्सरसाइज एफिशिएंसी कम होने का रिस्क है। और पूछता है, होस्ट से पूछा जाता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। और उसके बाद ये बाई उन दोनों से कहता है, ठीक है, दो ब्यूटीज, आप लोग अगली बार फिर से देख लेना, मैं अभी एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूं। तो इस पे सिस्टर वे बोलती है, तो फिर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे यूबिंग, चलो कंटिन्यू करते हैं और यहां से जाने लगते हैं। और आगे से मु यूबिंग कहती है, कम ऑन ये बाई, मेरी तरफ देखो। और उन दोनों को यहां से जाता देखकर ये बाई उन दोनों को थैंक्स करता है और फिर वो उसे और उठाने लगता है और मन में कहता है, अभी ब्यूटी में खोने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द और स्ट्रांग बनना होगा। यूबिंग, मेरा इंतजार करना, एक दिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। और थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद सिस्टम बताता है, होस्ट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नोविसेस के सेकंड स्टेज तक एडवांस हो गई है, प्लीज इसी तरह लगे रहो। और इसके बाद ये बाई को उसे उठाने में और भी आसानी हो जाती है। और तभी न्यूबी ट्रेनिंग के सभी स्टेज के बारे में बताया जाता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, नोविस 3 स्टेज, और ये तीनों आते हैं ग्रीन बी फर्स्ट ऑर्डर में। और फिर आगे बताता है, नोविस 4 स्टेज, नोविस 5 स्टेज, नोविस 6 स्टेज, और ये तीनों स्टेज आते हैं ग्रीन हॉर्नेट सेकेंड ऑर्डर में। और उसके बाद नोविस 7 स्टेज, नोविस 8 स्टेज, नोविस 9 स्टेज, और ये तीनों स्टेज आते हैं ग्रीन बी टियर 3 में। और आगे सिस्टम कहता है, ये इस सिस्टम में होस्ट के अपने एक्सरसाइज लेवल का डिवीजन और एक्सरसाइज है। नोविसेज आमतौर पर ग्रीन बी हंटर्स के बराबर होते हैं। और ये सब देखकर ये बाई सोचता है, लॉरेंट के गुंडे सभी टियर 3 ग्रीन हॉर्नेट्स हैं, इसका मतलब है कि मुझे जीतने का चांस तभी मिलेगा जब मैं कम से कम रूकी लेवल 7 तक पहुंच जाऊंगा। और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ग्रीन हॉर्नेट 3 नोविस 7 to 9 के बराबर है। सजेस्ट किया जाता है कि आप नोविस 9 तक पहुंचकर चैलेंज करें, जीतने का रेट ज्यादा होगा। और इसीलिए वो कहता है, तो मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, फुचुनशन के उस बास्टर्ड ने सिर्फ 7 दिन दिए हैं, मैं अभी नोविस के सेकेंड स्टेज में हूं। और फिर वो प्रैक्टिस करने लग जाता है और अब वो नोविस 4th स्टेज तक जा चुका था। और फिर उसके बाद वो जंक फूड खाने लगता है और अब वो जा चुका था नोविस 6th स्टेज तक। और उसे ऐसे प्रैक्टिस करते हुए वो नोविस 7 सेगमेंट तक चला जाता है। और उसके बाद फिर वो कपड़े खरीदने के लिए आ जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, पिछली बार बार स्ट्रीट में मेरे कपड़े ज्यादा कंस्पिक्यूअस थे, इसलिए मैं पकड़ा गया, इसलिए इस बार मुझे अपना आउटफिट बदल कर जाना होगा। और फिर वो कपड़ा देखने लगता है और आगे से वो कपड़ा बेचने वाला कहता है, कपड़ों पर सेल लगी है, आज आखिरी दिन है, सेल है। और तभी उसके बाद वो नया पैंट शर्ट खरीद के मैक्स बार आ जाता है और फिर वहां जाके पीने के लिए मांगता है, ब्यूटी मुझे एक कॉकटेल दो। और तभी वहां पे एक बंदा 2 लड़कियों को ले जा रहा होता है और उसके साथ वाली लड़की कहती है, लुओ ब्रदर, आपका हमारी बहन को चुनना सच में एक करेक्ट चॉइस है। दूसरी बोलती है, आज रात आप सैटिस्फाइड हो जाओगे, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और उसे देखते हुए ये बाई सोचता है, लॉरेंट और 2 औरतें और 2 बॉडीगार्ड्स, अगर मैं सीधा लूटपाट करूंगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, लगता है चुपके से काम करने का मौका ढूंढना पड़ेगा। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग, सिस्टम में एडिशनल चैलेंजेस, कोड को सामने से छीनो, अगर अचीव किया तो होस्ट को एडिशनल लेवल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और उसके बाद वो सोचने लगता है, सीधा पंगा लेने पर एक्स्ट्रा लेवल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, मुझे अभी अपनी स्ट्रेंथ जल्दी से इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आमना सामना ही सही। और फिर वो वहां आ जाता है जहां पे लॉरेंट उन दोनों लड़कियों के साथ आया और एक रूम के बाहर उसके 2 बॉडीगार्ड गार्ड कर रहे होते हैं और अंदर लॉरेंट उन दोनों लड़कियों के साथ हार्ड वर्क कर रहा था और ये आवाज बाहर भी सुनाई देती है। और तभी ये बाई उन दोनों बॉडीगार्ड के पास से जाने लगता है कि तभी वो दोनों उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, वही लड़का फिर से, उधर रुको। और फिर उसके बाद वो दोनों ये बाई के पीछे पड़ जाते हैं और भगाने लगते हैं, रुको, लगता है पिछली बार हमारा अंदाजा गलत नहीं था, तुम हमारे बॉस को फॉलो कर रहे हो, इस बार तो तुम मरे। और थोड़ी दूर भागने के बाद वो रुकता है और एक बॉडीगार्ड को एक घुसा मार देता है और दूसरे को एक लात मारकर उन दोनों को डाउन कर देता है और उन दोनों को पीटने के बाद कहता है, ग्रीन बी टियर 3, पर उतना अच्छा नहीं। और फिर उस रूम के अंदर जाने लगता है और एक लात मार के दूर खोलता है और अंदर घुस जाता है। और अंदर हम देखते हैं ये बाई के आते ही उन सबका हार्डवर्क बंद हो जाता है। और अंदर घुसने के बाद ये बाई बोलता है, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। आगे से लॉरेंट पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? टू इसके जवाब में ये बाई उसका टांग पकड़ के खींचने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारे 2 बॉडीगार्ड्स का काम तमाम कर चुका हूं, अगर मरना नहीं चाहते तो वो चीज मेरे हवाले कर दो। और तभी लॉरेंट कहता है, मैं देता हूं, मुझे मत मारना। और फिर ये बाई की नजर जाती है लॉरेंट के सूटकेस पर और वो उसे उठा लेता है और कहता है, बहुत अच्छा, थैंक्स। और तभी वो दोनों बॉडीगार्ड उठकर आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये बाई खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है।
और फिर वो वहां से भागने के बाद बोल रहा होता है, सिस्टम फुचुनशन का ये कोड नेम एम आखिर है क्या चीज़। और उसके बाद वो उस सूटकेस को खोलता है और उसमें होता है कोड एम। और आगे से सिस्टम कहता है, ये एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया पावर एनहांसर है। सिस्टम इसे स्कैन और कॉपी कर रहा है और उसे पकड़ के वो कहता है, गैर कानूनी ड्रग्स। लगता है फुचुन माउंटेन सच में काले धंधे करता है। और तभी उसमें से रिएक्शन होता है और उसे पावर मिलने लगता है। और आगे से सिस्टम कहता है, कोड नेम एम को कॉपी करके होस्ट का लेवल स्ट्रेंथन कर दिया गया है। होस्ट का करंट लेवल नोविस ज्यूडान। और आगे बताता है, एक एडिशनल बोनस अटैक कन्वर्जन स्किल होस्ट से रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश जारी रखे और अपग्रेड करना कंटिन्यू करे। और उसे एक कार्ड मिलता है और उसका नाम था अटैक कन्वर्जन। और ये देखकर वो कहता है, स्किल कार्ड, इसका क्या यूज़ है। और सिस्टम उस कार्ड के बारे में बताता है, स्किल कार्ड्स होस्ट को कई तरह के पावरफुल वन टाइम स्किल्स यूज करने देते हैं। अटैक कन्वर्जन होस्ट पर होने वाले अटैक को शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और होस्ट का लेवल इंप्रूव कर सकता है। और ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, ओ भाई ये तो ऑसम है, मेरा तो फायदा हो गया। और फिर उस सूटकेस को बंद करके जाने लगता है। और फिर वो उस लोन वाले के पास जाने लगता है और कहता है, अब फुचुन माउंटेन के पास जाने का टाइम आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात रखेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेल्दी क्लब में। और इधर ये बाई भी उस सूटकेस को लेकर आ जाता है और फिर उस सूटकेस को दे देता है और बोलता है, फुचुन माउंटेन जो तुमने मांगा था वो मैं ले आया। और आगे से उसे दिखाया जाता है और बोला जाता है, हाँ ये वही है जो पहले खो गया था। तू इस पे आगे से वो कहता है, ये भाई तुम सच में थोड़े काबिल हो, मेरे पाले हुए बेकार लोगों से तो काफ़ी बेहतर हो। फ्यूचर में तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और अगर औरतें चाहिए तो औरतें भी मिलेंगी। आगे से ये भाई कहता है, नॉट इंटरेस्टेड, जो तुमने कहा था वो याद रखो, हमारी बात साफ हो चुकी है। और तभी वो आवाज़ लगाता है, हाँ लियांग चिंग। और तभी ये बाई की सिस्टर को यहाँ लाया जाता है और सालों ने उसे कैसे कपड़े पहना रखे हैं। और आगे से सिस्टर ये बाई से कह रही होती है कि मुझे बचाओ ब्रदर। और अपनी सिस्टर को ऐसे देखकर ये बाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, फुचुन माउंटेन तुम अपनी बात से मुकर गए। आगे से वो कहता है, मैं मुकर गया तो तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बहन काफ़ी अच्छी लग रही है, उसे यहाँ कंपनी देने के लिए रहने दो। और तभी ये बात सुन के ये बाई और भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को जिन्होंने सिस्टर को पकड़ा था उन्हें पीट देता है और सिस्टर को पकड़ लेता है और यहाँ से भगाते हुए ले जाने लगता है। और पीछे से वो तीनों भी उन दोनों को पकड़ने के लिए भागते हुए आते हैं। और तभी उनके आगे दो बंदे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बाई अपनी सिस्टर को अपनी गोद में उठा लेता है और उन दोनों को एक एक किक मार के भाग जाता है। और फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और रास्ता बंद करके भागने लगते हैं। और वो दोनों यहाँ से इन सब से बचकर भाग जाते हैं। और फिर बॉस को बताया जाता है, बॉस भाई बहन भाग गए। बॉस कहता है, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाएंगे, थोड़ी देर में ये बाई खुद अपनी बहन को मेरे पास वापस भेजेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है ये बाई के घर में। और घर आने के बाद ये बाई सिस्टर से पूछता है, शाओलिंग तुम ठीक हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। और आगे से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। वो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, भाई मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो नीचे बैठ जाती है। और ये देख के ये बाई उसे संभालते हुए पूछता है, शाओलिंग तुम्हें क्या हुआ। वो आगे बताती है, मुझे नहीं पता। और फिर वो आगे बताती है, उन्होंने कहा कि बॉडी काफ़ी अच्छी नहीं है, मुझे एक शॉर्ट डेवलपमेंटल इंजेक्शन का दे दिया। साले कितने हरामी हैं वो लोग जो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ना चाहते और इंजेक्शन भी दे दिया ताकि उसकी बॉडी जल्दी डेवलप हो। और उसी टाइम पे ऐसा होने भी लगता है, आप लोग देख भी सकते हैं। और ये देखकर ये बाई रोने ही लगता है और गुस्से में कहता है, फुचुन माउंटेन दरिंदे, और उसे गले लगा लेता है। और फिर वो आगे बताती है, उन्होंने कहा अगर मुझे ब्लॉकर का सेकंड शॉट नहीं मिला तो मैं डेवलप होती रहूंगी जब तक मैं एक सुअर जैसी औरत नहीं बन जाती। और ऐसा होते हुए देखकर ये बाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी अब तक ज़्यादा ही डेवलप हो चुकी थी। और ये सब देखकर वो दीवार में घुसा मारने लगता है कि क्यों क्यों क्यों। और फिर उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है और बोलता है, शाओलिंग हिम्मत रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, डॉक्टर हेल्प, डॉक्टर प्लीज़ मेरी छोटी सिस्टर की हेल्प कीजिए। और आगे से डॉक्टर उसे रखने को बोलता है, जल्दी इसे नीचे रखो। और फिर वो चेक करने लगता है और आगे से ये बाई पूछता है, डॉक्टर मेरी बहन की हालत कैसी है। डॉक्टर बताता है, पेशेंट की बॉडी तेज़ी से डेवलप हो रही है, इसे बचाने के लिए एक स्पेशल ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ करना ही होगा। और ये बात सुन के ये बाई उसे बोलता है, तो जल्दी से उसे मंगवाइए, आपको जितने पैसे चाहिए मिलेंगे। तो आगे से डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, एबिलिटी से जुड़ी पोशंस पर सख्त कंट्रोल रखा जाता है और वो हमारे पास भी नहीं है। और बताता है, ऑर्डिनरी लोग जो इसे खरीदना चाहते हैं वो सिर्फ ब्लैक मार्केट के जरिए ही जा सकते हैं। वो गुस्से में कहता है,
द ब्लैक मार्केट, डैम इट, क्या मुझे सच में फुचुन माउंटेन के पास वापस जाना पड़ेगा? फिर तभी डॉक्टर बोलता है, एक और जगह है जो पावर पोशंस रिसर्च करने में स्पेशलाइज करती है, शायद तुम वहां अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और तभी ये बाई सिस्टर को लेकर पहुंच जाता है शेनमू सिटी एबिलिटीज एंड हंटर रिसर्च हेडक्वार्टर्स में। लेकिन आगे से उसे रोक दिया जाता है और बोला जाता है, अली हंटिंग बिल्डिंग में फालतू लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आगे से ये बाई उन्हें बताता है, बड़े भाई, मेरी सिस्टर को एक पावर एनहांसर दिया गया है और अंदर के डॉक्टर की हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। इस पे आगे से बताया जाता है, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को देखो, पर यहां अंदर आने की परमिशन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए जल्दी से यहां से जाओ। लेकिन ये बाई अंदर घुसने लगता है उन दोनों को क्रॉस करके और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे अपनी सिस्टर को बचाना ही होगा। वो दोनों गार्ड गुस्सा हो जाते हैं, मौत को दावत दे रहे हो, और अपना अपना पावर एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बिल्डिंग से म्यू यूबिंग बाहर आती है और उन दोनों गार्ड को ऐसा करने से रोक देती है। और वो ये बाई के पास आके पूछती है, ये बाई, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आगे से ये बाई म्यू यूबिंग को देखकर बोलता है, मेरी सिस्टर को एक पावर बूस्टर दे दिया गया है और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ यहाँ ही उसे बचाया जा सकता है। और ये बात सुन के कहती है, दरिंदे, सच में ऑर्डिनरी लोगों को इस तरह का इंजेक्शन देते हैं? आगे से ये बाई पूछता है, तुम्हें इस इंजेक्शन के बारे में पता है? और तभी म्यू यूबिंग उसे अंदर आने को कहती है। और फिर वो कॉल करती है अपने स्टेप फादर को और बताती है, मेरे क्लासमेट की सिस्टर बीमार है, प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद लिफ्ट का दूर खुलता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। और ये बाई सोच रहा होता है, क्या मामला है, यहाँ के लोग म्यू यूबिंग की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए लग रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उसकी फैमिली रिच है, पर वो सब हंटर्स हैं, सिर्फ पैसों से उनकी रिस्पेक्ट नहीं जीती जा सकती। 199th फ्लोर के बाद क्या ये मुझे सीधा यहाँ के टॉप कैरेक्टर्स से मिलाने लाए हैं? इतनी हाई लेवल अथॉरिटी के साथ आखिर यूबिंग के पीछे कौन सी आइडेंटिटी छिपी है? और फिर अंदर आने के बाद म्यू यूबिंग बोलती है, स्टेपफादर प्लीज ये लिंक को बचा लीजिए। तो इस पे वो कहता है, जल्दी मेरे साथ आओ। और तभी वो ये बाई को कहता है, इसे वहां लिटा दो। तो इस पे वो भी मान जाता है और मन में उसे देखकर सोच रहा होता है, ये इंसान, कहीं ये वो तो नहीं। और उसे रखने के बाद वो रूम से बाहर आ जाता है और तभी म्यू यूबिंग कहती है, फैमिली मेंबर्स बाहर ही रुकें। और तभी ये बाई हैरानी से म्यू यूबिंग से उसके स्टेपफादर के बारे में पूछता है, यूबिंग वो इंसान जो अभी थे, कहीं वो? तो इस पे म्यू यूबिंग पूछती है, तुम उन्हें जानते हो? तो इस पे वो एक्साइटेडली म्यू यूबिंग को पकड़ के कहता है, हाँ बिल्कुल, वो चार्ल्स हैं, शेनमू सिटी हंटर अलायंस के चीफ साइंटिस्ट, एलियन हंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन, वो इंसान जिसने अकेले ही पूरी इंसानियत की हिस्ट्री बदल कर रख दी, वो तुम्हारे स्टेपफादर निकले। और फिर हमें डिटेल में बताया जाता है, 300 साल पहले एक मिस्टीरियस मीटेराइट जमीन पर गिरा था। मीटेराइट से निकले रेडिएशन की वजह से इंसानों में सुपरनैचुरल एबिलिटीज पैदा होने लगीं और जानवर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल गए। सुपरनैचुरलिस्ट ने मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए हंटर कॉप्स बनाया और आम इंसानों को लेकर मॉन्स्टर्स से भयानक लड़ाई लड़ी, लेकिन भारी नुकसान उठाया। आखिरी रास्ते के तौर पर लोग सिर्फ शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें बना सकें ताकि मॉन्स्टर्स को रोक सकें, जब तक कि 200 साल बाद एक जीनियस पैदा हुआ जिसने साइंटिस्ट को लीड किया और हंटर्स और मॉन्स्टर्स की रिसर्च में लगातार ब्रेक थ्रूज किए। चार्ल्स के रिसर्च रिजल्ट्स की मदद से इंसान जो अब तक कमजोर पड़ रहे थे, आखिरकार उन्होंने बाजी पलटना शुरू कर दिया। और आगे से ये बाई उसे जोर जोर से पूछ रहा होता है, तुम चार्ल्स की बेटी हो? तो इस पे वो बताती है, हाँ, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे फॉस्टर फादर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। और तभी डॉक्टर चार्ल्स बाहर आ जाता है और आगे से ये बाई पूछता है, डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ? क्या आप एक एक्सेप्शन नहीं बना सकते? मेरी बहन की हालत ऐसी है, आप उसे बिना बचाए मरने नहीं दे सकते, ठीक है ना? और आगे से म्यू यूबिंग ये बाई से कहती है, ये बाई पहले एक्साइट मत हो। और उसके बाद डॉक्टर चार्ल्स बताता है, पेशेंट की कंडीशन बहुत डेंजरस है और जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, लेकिन जो ब्लॉकिंग एजेंट एंटीसेक्स यूज करना है वो एक कंट्रोल ड्रग है और सिर्फ हंटर्स ही उसे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अनफॉर्चुनेटली न तो तुम और ना ही पेशेंट हंटर हो। एक काम करते हैं, क्योंकि तुम यूबिंग के दोस्त हो, मैं एक एक्सेप्शन बनाकर तुम्हें एडवांस में दे सकता हूं, लेकिन ये आखिर में वो ड्रग है जिसके लिए सिर्फ हंटर्स ही अप्लाई कर सकते हैं और तुम्हें बाद में हंटर का स्टेटस पूरा करना होगा। और ये सभी बातें सुन के वो एकदम सन्नाटे में चला जाता है और बोलता है, हंटर का स्टेटस पूरा करना पड़ेगा? दूसरे शब्दों में आप चाहते हैं कि मैं एक हंटर बनूं? और तभी हम उसके पास्ट में देखते हैं और उसी समय भी उसे बताया गया था, सॉरी, कातिल एक हंटर है और हम कुछ नहीं कर सकते। किस्मत को दोष दो, तुम्हारे माँ बाप की किस्मत ही खराब थी। और फिर उसके दिमाग में झांग के की बात भी याद आती है जो उसने बोला था, सही कहा, हंटर्स जो चाहें वो कर सकते हैं। और वो उस लोन वाले बॉस को भी याद करता है जो उसने बोला था, मैं अपनी बात से मुकर गया तो तुम क्या कर सकते हो? और फिर वो कहता है, मुझे हंटर बनना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा।
क्या ये काफ़ी बुरा नहीं है कि हमारी फैमिली हंटर्स के हाथों मारी गई? झंके फुचुन माउंटेन, हमारे माँ बाप भी हंटर्स के हाथों मारे गए थे। और आगे से मु यूबिंग उसे बोलते हुए देखकर कहती है, ये बाई ऐसे मत करो। हालांकि हंटर्स में कुछ कमीने लोग हैं, पर अच्छे लोग भी हैं। तो इस पे आगे से वो कहता है, मैं जानता हूं, बस मुझे नफरत है। और फिर उसके बाद मु यूबिंग कहती है, तुम्हें शाओलिंग के बारे में सोचना होगा। हंटर बनना ही शाओलिंग को बचाने का एकमात्र रास्ता है। और ये बात सुन के अभी हमें और एक बार उसकी यादों में दिखाया जाता है, जब ये बाई की सिस्टर टीवी में देख रही थी, जिसमें उनके माँ बाप को मारने वाले को अवार्ड दिया जा रहा था, जिसे बेस्ट न्यूकमर अवार्ड मिला है वो हैं। और ये देखकर वो ये बाई से कहती है, हाँ, ये इंसान वही है ना? ब्रदर ब्रदर, जल्दी आओ और देखो, जिस आदमी ने मॉम और डैड को मारा था वो डायमंड सिटी में एक स्टार बन गया है। और ये बात सुन के ये बाई भी शॉक हो जाता है और उसे अवार्ड देकर बोला जाता है, कहा जाता है कि मिस्टर एक्स स्टार जर्नी शुरू करने से पहले एक बेहतरीन हंटर हुआ करते थे। इस लेजेंडरी एक्सपीरियंस ने उन्हें और भी चार्मिंग बना दिया। अब चलो उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और ये सब देखकर सिस्टर ने कहा था, ब्रदर चलो डायमंड सिटी चलते हैं, ठीक है? चलो मॉम और डैड का बदला लेते हैं। और ये सब याद करके वो गुस्से में सोचता है, रिवेंज। हाँ, अगर मैं हंटर बन गया तो मेरे पास बदला लेने का चांस होगा। और वो आगे अपना डिसीजन बताता है, मैंने डिसीजन ले लिया है चार्ल्स, मैं तुम्हारी शर्तें एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो सिस्टर को देखने के लिए आता है और सिस्टर बेड में बैठी हुई थी। और तभी सिस्टर अपने बॉडी को चेक करने लगती है कि अभी भी और ज्यादा तो डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन आगे से ये बाई बताता है, डरो मत, सब ठीक है। भाई ने पहले ही तुम्हारा इलाज करने के लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। और तभी यहाँ मु यूबिंग आती है और कहती है, लेकिन फुचुन माउंटेन के लोग हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और वो खाने के लिए खाना भी लाई थी और कहती है, तुम्हारे लिए कुछ टाइम तक यहाँ आराम करना अच्छा रहेगा। और तभी सिस्टर मु यूबिंग को देख के बोलने लगती है, ब्रदर ये सिस्टर, कहीं ये वो तो नहीं जिसे तुम चुपके चुपके। लेकिन ये बाई उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, ओह शाओलिंग, ये मेरी क्लासमेट मु यूबिंग है, इस बार तुम्हारी जान इसकी वजह से ही बची है। तो इस पे वो मु यूबिंग को थैंक्स करते हुए कहती है, थैंक यू सिस्टर मु, मेरा भाई अक्सर आपके बारे में मुझे बताता है। तो इस पे मु यूबिंग बोली, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है शाओलिंग, क्या तुम्हारा पेट ठीक है? चलो पहले कुछ खा लेते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये बाई रूम से बाहर जाने लगता है और मु यूबिंग से कहता है, यूबिंग प्लीज पहले शाओलिंग का ख्याल रखना, इस तरह छुपे रहने से काम नहीं चलेगा। फुचुन माउंटेन की तरफ मुझे एक बार में सब खत्म करना होगा। तो इस पे मु यूबिंग बोली, क्या तुमने सच में इसके बारे में सोच लिया है? और तभी डॉक्टर चार्ल्स क्लैप करते हुए आता है और बोलता है, ओके, जैसा सोचा था। असल में यूबिंग और मैं फुचुनशन के पावर एनहांसर बिजनेस पर नजर रखे हुए हैं। हमें एक सस्पेक्टेड सीक्रेट प्रोडक्शन डेन मिला है और हम उसे वेरीफाई करने के लिए घुसने ही वाले थे। ये बाई, क्या तुम एक ट्रिप पर जाने की हिम्मत करोगे? तो इस बात पे ये बाई पूछता है, ये नहीं हो सकता। फुचुनशन एक छोटा सा कैरेक्टर असल में आपका अटेंशन खींच सकता है। और आगे कहता है, जब तक चार्ल्स चाहें बस कुछ भी कह दें, हर कोई फुचुन माउंटेन को बर्बाद करने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो इस पे आगे मु यूबिंग कहती है, ये सच है, पर थोड़ी सी रुकावट है, क्योंकि ये एनहांसर एबिलिटीज से रिलेटेड है। हमें इसे सख्ती से कॉन्फिडेंशियल रखना है और हम दूसरों को बॉदर नहीं करना चाहते थे। तो इस पे ये बाई समझ जाता है और मन में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मुझे पहले अटैक कन्वर्जन नाम का एक स्किल कार्ड मिला था, सही है ना? क्या उसे अब यूज किया जा सकता है? तो इस पे सिस्टम बताता है, उसे कभी भी यूज किया जा सकता है। और पूछता है, लेकिन स्किल कार्ड एक कीमती कंज्यूमेबल है, क्या आप श्योर हैं कि आप उसे अभी यूज करना चाहते हैं? तो इस पे ये बाई कहता है, उस करो, रिस्क लिए बिना बड़ा इनाम नहीं मिलता, ये स्किल इसी टाइम यूज करनी होगी। इसका फुचुन माउंटेन से लेना देना है, तो ये मेरा भी काम है, ठीक है ना? मैं उस सीक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड में जा रहा हूं। और कुछ देर बाद वो आ जाता है फुचुन माउंटेन में और उसे यहाँ पे दो बंदे दिखते हैं और वो सोचता है, चार्ल्स ने जो लोकेशन दी थी वो यहीं है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और फिर उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहता है, हे, फुचुन माउंटेन का पावर एनहांसर यहीं बनता है, ठीक है ना? मुझे एक ANT-ISX चाहिए। तो इस पे एक बंदा कहता है, तुम लोग मरने वाले हो क्या? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? दूसरा बोलता है, सुनो, यहाँ कोई माल नहीं बेचा जाता। और इस पे ये बाई कहता है, किसने कहा कि मैं यहाँ माल खरीदने आया हूँ? और फिर उन दोनों को एक एक घुसा मार देता है और कहता है, मैं यहाँ लूटने आया हूँ। और तभी और एक बंदे को बुलाया जाता है, ब्रदर डायोंग, यहाँ एक ट्रबल मेकर है। तो इस पे वो दूसरा बंदा आ जाता है और कहता है, कौन अंधा है जो यहाँ आके पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है? और तभी ये बाई सिस्टम से कहता है, वाओ, एक्सपीरियंस आ रहा है, सिस्टम, जल्दी से अटैक कन्वर्जन स्किल को एक्टिवेट करो। और तभी ये बाई को अंदर लाके बांध दिया जाता है और आगे से ये बाई कह रहा होता है, फुचुनशन, जल्दी से ANT-ISX हवाले करो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। और तभी वो बंदा कहता है, तुमने काफी चिल्ला लिया,
हमारा बॉस यहाँ नहीं है, चुप हो जाओ। और आगे से ये बाई उसे बोलता है, और तुम ब्रदर श्याओयोंग जल्दी करो और मुझे जाने दो, वरना रुको, मेरा गुस्सा आ रहा है, तुम सह नहीं पाओगे। और ये बात सुन के वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मरना चाहते हो, तुम्हारे गुस्सा आने का इंतजार मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूं। और इस बंदे की एबिलिटी थी मसल हार्डनिंग। और इसके बाद ये बाई इधर मन में सोचता है, आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाए, आओ और मुझे मारो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और तभी वो बंदा आगे आने लगता है और बोल रहा होता है, सिर्फ एक ग्रीन बी टियर 3 मेरे सामने पागल होने की हिम्मत कर रहा है। और फिर वो एक घुसा मारता है ये बाई को और कहता है, मैं सेकंड ऑर्डर यूइंग हूं। और तभी ये बाई सिस्टम से पूछता है, ये कैसा रहा सिस्टम? तो इस पे सिस्टम कहता है, होस्ट के लिए एनर्जी जमा हो रही है और ट्रेनिंग नॉविस 9th डैन के क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने वाली है। तो इस पे वो कहता है, बहुत अच्छा। और उसके बाद उस बंदे से कहता है, यो ब्रदर, क्या तुमने खाना नहीं खाया? बस इतनी सी ताकत से तुम अपने आप को सेकंड ऑर्डर शूइंग कहते हो? क्या तुम सफर करके वापस लड़ने आना चाहोगे? मेरी दादी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी वो बंदा आगे से गुस्सा हो जाता है और अपना पावर एक्टिव करते हुए कहता है, मैं आज रात तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद वो एक घुसा फेस में मारता है, दूसरा घुसा माथे में मारता है, और लास्ट में उसे एक लात भी मार देता है और बोलता है, तू बस मर जा। और जो चेन से बंधा था वो भी टूट जाता है और ये बाई पीछे उड़ते हुए जाता है और जमीन पे गिरता है। और तभी सिस्टम बताता है, एनर्जी एक्यूमुलेशन पूरा हो गया है, होस्ट के ब्रेक थ्रू लेवल के लिए तैयार। होस्ट को एक्सरसाइज नॉविस लेवल 9 ब्रेक थ्रू करने के लिए बधाई हो, अब आप एक्सरसाइज जनरल लेवल 1 में अपग्रेड हो गए हैं। और फिर उसका एबिलिटी अवेकनिंग भी हो जाता है, और उसका एबिलिटी था फ्लेम कंट्रोल, और दूसरा एबिलिटी अवेकनिंग था लाइटनिंग कंट्रोल। और वो ब्रेक थ्रू करने के बाद हंसने लगता है और सोचता है, आखिरकार मिल गया। इस रैंक पर बाकी सब एक एबिलिटी अवेकन कर पाते हैं और मैंने असल में 2 अवेकन की हैं। शुरुआत में ही मैं दूसरों से 2 गुना स्ट्रांग हूं। और ये देख के वो बंदा ये बाई को अपने पैरों से दबाने लगता है और बोलता है, तुम हंस सकते हो, गिनो तुम्हारी कितनी पसलियां टूटी हैं। तो इस पे आगे से ये बाई उस बंदे से कहता है, बिल्कुल हंस सकता हूं, मैं तो तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूं। और ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और पूछता है, क्यों? और तभी यहाँ पे बॉस आ जाता है और उसे रुकने को बोलता है। और फिर वो ये बाई के पास आके कहता है, ये बाई, तुम असल में यहाँ तक ढूंढ सकते हो, तुम सच में काबिल हो, मैं तुम्हें आखिरी बार एक और चांस दूंगा कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो इस पे ये बाई कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, सपने देखते रहो? तो इस पे वो कहता है, तुमने यहाँ का पता लगा लिया है, अगर तुम मेरे अपने आदमी नहीं बनोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और ये बाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं उसे मारने के लिए, और फिर आगे से वो ऑर्डर दे देता है कि उसे मार दो। लेकिन तभी ये बाई ही उन सभी को मारने लगता है। और फिर वो मू यूबिंग को कॉल करके कहता है, यूबिंग, ये वही जगह है, अर्बन डिफेंस पुलिस ब्यूरो को यहाँ आकर लोगों को अरेस्ट करने के लिए नोटिफाई करो। तो इस पे म्यू यूबिंग कहती है, ओके, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और जल्दी से बाहर निकल जाओ। ये बाई ऐसे फोन पे बात करते हुए ही पीट रहा होता है। और तभी इस बिल्डिंग का शटर बंद होने लगता है और ये देख के मन में सोचता है, उप्स, लगता है मुझे इनके साथ अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और फिर वो अपना लाइटिंग वाली एबिलिटी एक्टिव करता है और एक रासिंगन बना लेता है और कहता है, चलो नई अवेकन हुई पावर को ट्राई करते हैं। और फिर वो रासिंगन फेंक के मारता है उन सभी के ऊपर और कहता है, मेरे लिए मरो। और वहां पे तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और सभी उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं और ये देख के सभी शॉक थे। और तभी बॉस अपना शर्ट फाड़ देता है और वो कहता है, सब के सब कचरा हो, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और वो अपने बंदे को ही अपने पैरों के नीचे दबा देता है, पता नहीं क्यों, शायद आंख का अंधा होगा, और अपना ऑरा रिलीज करता है। और तभी सिस्टम ये बाई को वार्निंग देते हुए कहता है, फुचुन माउंटेन सिल्वर वुल्फ 3rd ग्रेड हंटर है, वो अभी के होस्ट से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है, अगर होस्ट उसका सामना करेगा तो होस्ट का मरना तय है। तो इस पे ये बाई सिस्टम पे चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम, क्या तुम मुझे अब ये बता रहे हो कि पॉजिटिव नहीं रहना है? दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका है, क्या कोई और ऑप्शन है? और फिर वो अपना फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी यूज़ करता है और कहता है, 20 गुना का फर्क, ठीक है, ये बाई, चाहे मौत हो या जिंदगी, तुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। और फिर वो फायरबॉल फेंक कर मारता है बॉस के ऊपर, झेल इस आग को, कमीने। लेकिन बॉस इसे एक ही हाथ से फायरबॉल को खत्म कर देता है और कहता है, बहुत ही बोरिंग है। और फिर उसके बाद बॉस अटैक करता है ये बाई पे, सोनिक बॉम्ब, और ये बाई उड़ते हुए दीवार पे जाके टकराता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है, दर्द हो रहा है। तो सिल्वर वुल्फ टियर 3 की स्ट्रेंथ ऐसी होती है, अचानक थोड़ी सिंपैथी फील हुई। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और जिस दीवार पे वो टकराया था वो दीवार ही टूट चुकी थी। और फिर और एक बार अपने फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन इस बार बॉस कुछ भी नहीं करता, अपने ऊपर लगने देता है, फिर भी कुछ नहीं होता उसे, लेकिन चारों तरफ आग लग चुकी थी। और तभी बॉस अपने दोनों हाथ बंद करने लगता है और कहता है, खेल खत्म बेवकूफ,
और जब वो अपना हाथ बंद करता है तभी इतना बड़ा झटका लगता है कि वो इस बार बहुत दूर उड़ते हुए जाता है, ज़मीन में गड्ढा करते हुए। और इस बार वो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है, सच में क्या गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है, पूरी तरह से वापसी करने का कोई मौका ही नहीं है। और तभी बॉस उसके पास आते हुए कहता है, तुम बच्चे में काबिलियत अच्छी है, बस कुछ ही दिनों में तुम ग्रीन बी से स्नो ईगल तक ब्रेक थ्रू कर गए, लेकिन अफसोस जो मेरा विरोध करता है उसकी मौत होती है। और फिर वो ये बाई के शर्ट को पकड़ के उसे उठा लेता है कि तभी ये बाई बोलता है, ये अच्छी क्वालिफिकेशन है और तुमने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। और ये बाई की ऐसी बातें सुन के वो शॉक था, क्या? और फिर उसके बाद ये बाई और एक अटैक तैयार करते हुए कहता है, मेरी एबिलिटी फ्यूजन को खाओ, पर्पल फ्लेम थंडरस्टॉर्म। और फिर वो फ्यूजन करने लगता है और अटैक कर देता है और उस अटैक से थंडर और फ्लेम निकलने लगती है। तो इसके लिए बॉस पीछे आ जाता है और उसे डैमेज भी होने लगता है। और ये देख के वो गुस्से में कहता है, ये बाई मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी ये बाई अटैक करने के लिए रेडी था और फिर एक बार अटैक करता है, पर्पल फ्लेम थंडरस्टॉर्म। और ऐसे ही उसके ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है, लेकिन वो डॉज करते जाता है भागते हुए। और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और फिर वो ये बाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है, बस इसी तरह छटपटाते रहो ये बाई, तुम कितना भी उछल लो, आज तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक ही होगा कि तुम मरने वाला है। और तभी वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और बिल्डिंग का दूर तोड़ दिया जाता है बाहर से। और ये देखकर दोनों उस तरफ देखते हैं कि तभी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। और पुलिस आते ही कहते हैं, फुचुन माउंटेन तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। और इन्हें मू यूबिंग लेके आई थी। और फिर वो देखती है ये बाई को और पूछती है, ये बाई क्या तुम ठीक हो? और ये बाई मू यूबिंग को देखकर स्माइल करता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, उसके अगले दिन ये बाई को घर लाया जा चुका था और मू यूबिंग उसका देखभाल कर रही थी। और तभी ये बाई अपनी आंख खोलता है और मू यूबिंग को देखकर मन में बोलता है, मैं सपना देख रहा हूं। ये सीन बहुत ग्रेट है टिल्ड। फिर और अपनी आंख बंद कर लेता है तो इस पे मू यूबिंग देख लेती है और शर्माते हुए बोलती है, ये बाई क्या तुम जाग गए हो? और ये देख के वो सोचता है, क्या मैं पकड़ा गया? और फिर वो हंसते हुए कहता है, हा अभी अभी जागा यूबिंग, थैंक यू। तो इस पे आगे मू यूबिंग कहती है, योर वेलकम, अब उठ जाओ, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। और आगे मू यूबिंग बोल रही होती है, फुचुन माउंटेन अरेस्ट हो चुका है और तुम्हारी बहन की बॉडी जल्द ही रिकवर हो जाएगी। और वो पूछती है, ये बाई आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तो इस पे ये बाई कहता है, प्लान्स, स्कूल शुरू होने वाला है और मैं एक रिजर्व फाइटर बनने के लिए स्कूल में एक एप्लीकेशन दूंगा, फिर इसी रास्ते पर चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप हंटर क्वालिफिकेशन हासिल करूंगा और चार्ल्स के साथ किया हुआ प्रॉमिस पूरा करूंगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर चार्ल्स के लैब में और यहाँ वो ये बाई को ही ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी यहाँ पे मू यूबिंग आती है और कहती है, ये बाई ने डिसाइड किया है कि वो स्कूल वापस जाएगा और हंटर स्टेटस हासिल करने के लिए स्कूल का यूज करेगा। तो इस पे डॉक्टर चार्ल्स कहता है, ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, आगे वो और तेजी से ग्रो करेगा। और वो ये बाई के बारे में ही सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसी ऑब्जर्वेशन पहले कभी नहीं देखी है, शायद ये वही है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल डे पर। ये बाई और उसकी सिस्टर स्कूल आ जाते हैं, उसकी सिस्टर भी शायद ठीक हो चुकी होगी। और तभी ये बाई सिस्टर से कहता है, शाओलिंग तुम्हारा ब्रदर हाँ फिर से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। तो इस पे सिस्टर कहती है, कौन ब्रदर हान, मैं तो उसे बस इग्नोर करती हूँ। और तभी वो बंदा इन दोनों को आवाज लगाता है और बोलता है, शाओलिंग ब्रदर बाई देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, हाँ फैंग ये लिंग का सूटर और हम इसे हाँ ही कहेंगे। लेकिन सिस्टर मुंह फुलाते हुए कहती है, किसे चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते और चली जाती है। तो इस पे हाँ कहता है, ऐसा मत करो, तुम अचानक से मुझे मिली नहीं और मैं भी बहुत परेशान था। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब कभी भी बुरे लोगों को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। और सिस्टर उसके हाथ से ब्रेकफास्ट तो ले लेती है, वो भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के और कहती है, पहले सुन लेती हूं। और तभी हाँ ये बाई से कहता है, ब्रदर बाई हम पहले चलते हैं। और ये बाई ऐसे ही खड़े खड़े खाने में बिजी था कि तभी यहाँ पे मू यूबिंग अपनी कार से आ जाती है, उतरती है और वो ये बाई से कहती है, हाय ये बाई गुड मॉर्निंग। तो इस पे ये बाई भी उसे गुड मॉर्निंग करता है। और तभी यहाँ पे झांग के और उसके 2 चमचे आ जाते हैं और उसका चमचा ये देखकर कहता है, ये बाई की ऐसी कौन सी किस्मत चमक गई, उसने असल में मू यूबिंग को पता लिया। और उसका दूसरा चमचा कहता है, अमीर लड़कियों के पीछे के मामले बहुत गंदे होते हैं, गुड लक टू हिम। तो इस पे आगे से झांग कहता है, उसकी ऐसी हालत देखो, क्या ये इसलिए नहीं कि मैं केयरलेस था और वो एक बार जीत गया। और फिर वो ये बाई के सामने आ जाता है और कहता है, ये बाई कुछ दिनों से देखा नहीं, क्या तुमने एल्डेस्ट लेडी को पता कर सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर दिया? तुम्हारे पास अभी भी काफी बॉल्स हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बैग्स भेज दूं? और तभी मू यूबिंग गुस्सा हो जाती है उसे ऐसे बात करते हुए, झांग के तुम क्या बकवास कर रहे हो?
तो इस पे ये बाई मू यूबिंग को कहता है, यूबिंग, इसे इग्नोर करो और मुझे इससे बात करने दो। और फिर वो जांके के सामने आ जाता है और कहता है, जांके, अब तुम्हारे पास सिर्फ मेरे सामने भौंकने की एबिलिटी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो इस पे जांके कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पिछली बार तो बस मेरी केयरलेसनेस थी, मैं वही गलती दोबारा थोड़ी करूंगा। और तभी ये बाई के पीछे एक कुत्ता टट्टी कर रहा था, तो उसे ये बाई देख लेता है और फिर आगे से वो जांग से कहता है, चलो, पर सिर्फ लड़ना बोरिंग है, क्यों ना हारने वाला ये शिट खाए। और ये बात सुन के जांग गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है, इतना एरोगेंट, तुमने पहले ही मान लिया है कि तुम हारोगे नहीं, ठीक है ना? तो इसके जवाब में ये बाई जांग के मुक्के को पकड़ लेता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को रिवॉर्ड ऑफ द सेकंड प्लम ब्लॉसम शुरू करने और करेंसी एक्सचेंज मार्केट ओपन करने के लिए बधाई हो। और पूछता है, होस्ट, अपोनेंट को हराकर जीते गए पॉइंट्स और ट्रेनिंग से मिली एनर्जी को सिस्टम से डिस्पोजेबल प्रॉप्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। और इस टाइम पे ये बाई ने टाइम को रोक के रखा था और फिर उसका पॉइंट दिखता है, एनर्जी कन्वर्जन 2000 पॉइंट्स। तो इसे ये बाई रिडीम कर लेता है और कहता है, ये बिल्कुल सही टाइम पर आया, चलो देखते हैं इस बास्टर्ड को अजाब देने के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर उसे एक घुटना दे मारता है उसके पेट में। तो इस पे झांग घुटनों पे आ जाता है और बिल्कुल उस टट्टी के पास। तो इस पे ये बाई उसके सर को पकड़ के उसे टट्टी में मार देता है और कहता है, बास्टर्ड, टट्टी खा। और ये सभी देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं कि ये कितना अमेजिंग है, बस 1 सेकंड लगा, इतना एरोगेंट पर इतना हैंडसम। और तभी सिस्टम बताता है, दुश्मन को हराया, जंग के पॉइंट्स जीते, 9 पॉइंट्स। तो इस पे ये बाई कहता है, ऐसा कैसे, सिर्फ 9 पॉइंट्स, पर एक एक्स्ट्रा स्किल के लिए मुझे 2000 पॉइंट्स लगे। और फिर वो मू यूबिंग को यहां से चलने को कहता है और मन में सोच रहा होता है, लगता है कि मैं अब इस कचरे पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे और स्ट्रॉन्गर हंटर्स को चैलेंज करने की जरूरत है। और ये देखकर मू यूबिंग शर्माने में लगी होती है। और तभी कुछ देर बाद ये बाई अकेला होता है और तभी हाँ उसे देख लेता है। और उस वक्त ये बाई झांग को हराने की वजह से फेमस हो चुका था। वो फोन में देखता है कि स्टूडेंट्स उसके बारे में बता रहे होते हैं, स्कूल में स्नो ईगल हंटर्स हैं। किसी को पता है वो कौन सी क्लास से था? झांग के को बुरी तरह मारा गया। और ये देख के वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है, फक, ये ब्रदर बाई है। और फिर वो ये बाई के पास आता है और कहता है, ब्रदर बाई, आप अचानक इतने पावरफुल कैसे हो गए? और वो बोलने लगता है, ब्रदर बाई, मुझे अपना चेला बना लीजिए, आप इतने अच्छे हैं, आप ज़रूर मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं और फ्यूचर में मुझे फिर कभी बुली नहीं होना पड़ेगा। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, असल में मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे सिखाऊं, मेरी पावर अचानक से अवेकन हो गई, मैं तुम्हें सुपरनैचुरल पावर्स नहीं सिखा सकता, पर चिंता मत करो, मैं अब दूसरों को हमें बुली नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें और शाओलिंग को प्रोटेक्ट करूंगा, फ्यूचर में जो भी तुम्हें बुली करे बस मुझे बता देना। तो इस पे वो सैड हो जाता है और बोल रहा होता है, मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं और स्ट्रांग बनना चाहता हूं, तुम स्ट्रांग और शानदार बन गए हो, पहले हम दोनों दूसरों से पिटते थे पर अब सिर्फ मैं। और तभी कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों को देख लेते हैं और एक स्टूडेंट हाँ है, क्या वो ये बाई का फॉलोअर है? हाँ, उसकी किस्मत अच्छी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे हाँ को पीटा गया होता है और वो मार खाने के अलावा कुछ कर नहीं पाता है और वो हेल्प मांगने लगता है ये बाई से, लेकिन वो यहाँ कहाँ से आएगा? और तभी वो गुंडा हाँ से कहता है, ये बाई ग्रेट है ना, बुलाओ उसे जल्दी तुम्हें बचाने के लिए, तुम अभी भी यहाँ कुत्ते की तरह क्यों रेंग रहे हो? और फिर एक लात मारता है और कहता है, बस यही अंजाम है, लड़ते रहो। और तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और उसे रुकने को कहता है और ये बोलने वाला था झांग। और फिर वो आगे कहता है, ब्रदर लियांग, इतनी रात को भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे खातिर इस बच्चे को जाने दो। तो इस पे वो पूछता है, झांग के, तुम इसे बचाना चाहते हो? और फिर वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है, ऑल राइट, तो इसे झांग के लिए छोड़ देते हैं, चलो। लेकिन ये झांग ने ही पैसा देकर पिटवाया था। और फिर वो हाँ के पास जाता है और बोलता है, यो, ये बाई का चेला नहीं है, तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा गया, क्यों, ये बाई ने तुम्हें बचाया नहीं? इस पे हाँ कहता है, इससे तुम्हें मतलब नहीं। और तभी झांग हान से कहता है, फ्यूचर में मुझे ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें कवर दूंगा, कोई तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये बात सुन के हाँ भी शॉक हो जाता है और फिर कहता है, तुम मुझे कवर दोगे? तुम तो मेरे भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो, पहले अपने चेहरे से टट्टी की बदबू धो लो। तो इस पे झांग कहता है, ये बाई ग्रेट है, पर क्या वो तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता है? और ये बात सुन के वो कहता है, क्या, तुमने क्या कहा? तो इस पे वो कहता है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता हूं। और ये बात सुन के वो एक्साइटेडली पूछता है, तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? जब तक मैं स्ट्रांग बन सकता हूं, तुम जो चाहो मैं वो कर सकता हूं। और ये बात सुन के वो कहता है, बहुत अच्छा, और उसे वही पावर एनचेंसर वाला पोशन देता है और कहता है, सिंपल है, बस इसे पी जाओ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास गट्स हैं या नहीं।
और आगे से हाँ फटाक से उसके हाथ से उसे छीन लेता है और पीने लगता है, और फिर उसे पावर भी मिलने लगती है, और वो भी फील कर लेता है कि उसे पावर मिल चुका है, और वो पावर मिलने के बाद चिल्लाने लगता है। और तभी उन गुंडों को देखता है जिन्हें पैसा देकर बुलाया गया था, और उन्हें देख के हाँ कहता है, तुम लोग वहाँ। और फिर वहाँ से खून के छींटे ही उड़ने लगते हैं। और फिर उसके अगले दिन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ ये बाई और सिस्टर स्कूल आ चुके थे, और सिस्टर पूछती है ये बाई से, ब्रदर क्या तुम मेरे ब्रदर हान से मिले? तो इस पे वो कहता है, वो हाल ही में मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, और न ही वो मेरे पास आया है। और तभी ये बाई देख लेता है हाँ को जांग के साथ, और वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है, और वो कहता है, सामने जो है वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है, वो जांग के साथ क्या कर रहा है? और फिर सिस्टर भी देख लेती है, और वो गुस्से में कहती है, वो औरत कौन है? और फिर वो हाँ के पास आती है और रोते हुए कहती है, ब्रदर हाँ, तुम कमीने हो, तुम दूसरी औरतों को क्यों पकड़ रहे हो? और ये बाई झांग के पास जाता है और कहता है, झांग के तुम क्या चाल चलना चाहते हो? तुमने उसके साथ क्या किया? और तभी हाँ ये बाई के आगे आ जाता है और कहता है, रुको झांग के, मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज रिस्पेक्टफुल रहो, वरना मुझ पर रूड होने का इल्जाम मत लगाना। तो इस पे आगे से ये बाई पूछता है, ब्रदर हाँ, क्या हो रहा है? क्या झांग के तुम्हें बुली कर रहा है? और वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे सबक सिखाने में। तो इस पे वो कहता है, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? मैं आज साफ कर देता हूं, आज से मेरा तुम्हारे भाई या बहन से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सुन के सिस्टर और भी रोने लगती है और कहती है, कोई लेना देना नहीं? क्यों कोई लेना देना नहीं? तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझे लाइक करते हो? तो इस पे हाँ कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, पर तुम्हारा क्या? ये लिंग, मैंने तुम्हें 2 साल तक चेस किया है, और तुमने मुझे कभी अपनी नज़रों में जगह नहीं दी। और फिर वो दूसरी लड़की को छूते हुए कहता है, मेरी ट्रेजर को देखो, तुम मेरे लिए कितनी कंसिडरेट हो। और इस पे वो लड़की कहती है, हेट यू, इतने सारे लोगों के सामने मत कहो। और तभी ये बाई हाँ से कहता है, हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और आगे से हाँ ये बाई से बोलता है, और तुम ये बाई कहते रहते हो कि मुझे प्रोटेक्ट करोगे, पर जब मुझे मारा जा रहा था और मैं मरने वाला था, तब तुम कहाँ थे? और हाँ को ऐसे देखकर सिस्टर यहाँ से घर भागने लगती है और कहती है, ब्रदर हान तुम बास्टर्ड। और तभी ये बाई सिस्टर के जाने के बाद वो झांग से गुस्से में कहता है, झांग के ये जरूर फिर से तुम्हारा प्लान है, मेरा इंतजार करना, तुम मेरा इंतजार करना। और फिर वो घर आ जाता है सिस्टर को देखने के लिए, और उसकी सिस्टर ने अपने रूम में खुद को बंद कर लिया था, और उसके रूम के बाहर से ये बाई कह रहा होता है, शाओलिंग ज्यादा सैड मत हो, हाँ ऐसा इंसान नहीं है, ये जरूर झांग के का प्लान होगा। ब्रदर तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो हाँ को वापस ले आएगा। लेकिन सिस्टर चिल्लाते हुए कहती है, किस लिए? वो एक ट्रेटर है। और ये देखकर ये बाई गुस्से में आ जाता है झांग के ऊपर। और फिर उसके बाद वो म्यू यूबिंग को कॉल करता है और कहता है, हे यूबिंग, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, और ये बाई म्यू यूबिंग के साथ होता है, और वो पूछती है, तुम्हारा मतलब है कि शाओलिंग का बॉयफ्रेंड झांगके के साथ मिल गया है? तो इस पे वो बताता है, हाँ वही, वो चाहता था कि मैं उसे स्ट्रांग बनना सिखाऊं, पर मैं माना नहीं। झांगके ने जरूर कोई चाल चली होगी और उसे फंसाया होगा। और तभी आगे से मू यूबिंग कहती है, ये एक सुपरनैचुरल पोशन है, झांग के हाथ में एक सुपरनैचुरल पोशन है। और ये बात सुन के वो कहता है, क्यों, ये फिर से पावर पोशन? और फिर म्यू यूबिंग कहती है, ब्लैक 7 नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन पावर पोशंस पर रिसर्च करती आ रही है। फुचुनशन इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, और हाल ही में मैंने देखा कि झांग के उनके लोगों से कांटेक्ट में था। ब्लैक 7? मुझे लगा कि फुचुनशन और झांग के से छुटकारा पाकर हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। सोचा नहीं था कि इसके पीछे एक और भी बड़ा जाल है। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, पर हाँ तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है, अगर झांग के उस पर मैजिकल पोशंस यूज करेगा तो। और आगे से मू यूबिंग बताती है, हालांकि इससे कम टाइम में फोर्स बढ़ाई जा सकती है, पर बॉडी जल्द ही कोलैप्स हो जाएगी। और ये बात सुन के वो कहता है, मैं जल्द से जल्द हाँ को ढूंढना चाहता हूं और उसे बचाने का कोई रास्ता सोचना चाहता हूं। मू यूबिंग कहती है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो इस पे ये बाई मू यूबिंग का हाथ पकड़ के कहता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, तो फिर हम अलग अलग ढूंढते हैं। तो इसके वो कहती है, गुड। और फिर सीन शिफ्ट होता है हाँ की तरफ, और वो कुछ बंदों को पीट रखा होता है और कहता है, चलो मारते रहो, तुम्हें मुझे मारना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है क्या? और उसके हाथ में वही पोशन होता है, पावर बूस्ट वाला। और आगे से वो तीनों बंदे कहते हैं, बॉस बॉस अब क्या? और तभी हाँ उस पोशन को पीने लगता है, और फिर उन तीनों से कहता है, बहुत कमजोर, तुम लोग बहुत कमजोर हो। तो इस पे वो लोग डर जाते हैं और अपने आप को न मारने के लिए भीख मांगने लगते हैं। लेकिन हाँ उन्हें मारने ही वाला था कि तभी आवाज आती है, हाँ स्टॉप। और ये आवाज सुनते ही वो रुक जाता है, और वो पहचान जाता है कि ये बाई है, और कहता है, ये बाई तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। देखो मैं भी स्ट्रांग हो गया हूं, मुझे तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं है। आज से इन कमीनों को मैं जब भी देखूंगा तब मारूंगा।
और उसे देखकर वो समझ जाता है कि सच में ये एक सुपरनैचुरल पोशन है। और फिर आगे से कहता है, हाँ तुम इसे और नहीं पी सकते, ये तुम्हें मार डालेगा। तो इस पे वो कहता है, मुझे मार डालेगा? हो ही नहीं सकता, ये हाथ में है, तो जो लोग मुझे बुली करने की हिम्मत करेंगे वो मरेंगे। और तभी ये बाई उससे पोशन छीनने की कोशिश करता है और कहता है, क्या तुम भूल गए कि शाओलिंग भी सुपरनैचुरल पोशन की वजह से मरते मरते बची थी? ऑर्डिनरी लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो साइड में हट जाता है और पोशन को सभी पी जाता है। ये बाई उसे रुकने को तो कहता है, लेकिन वो सभी को पी चुका था। और फिर वो कहता है, मुझे उससे कंपेयर मत करो, मैं बस पीना चाहता हूँ, मैं बस स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, मैं बस उन्हें बताना चाहता हूँ कि ऑर्डिनरी लोगों को बुली करना आसान नहीं होता। और वो पोशन पीने के बाद उसे और भी पावर मिलने लगता है और वो कहता है, या ऐसी ही फीलिंग है, मैं फिर से स्ट्रांग हो रहा हूँ। ये बाई, चलो कंपेयर करते हैं। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है ये बाई की तरफ, ताकि वो जान सकें कि वो कितना पावरफुल हो चुका है, और अटैक करते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि तुम जीतते हो या मैं। और ऐसे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आधे रास्ते में ही कमज़ोर पड़ जाता है और वो ज़मीन में मुंह के बल गिरता है। और ये देख के ये बाई भी शॉक हो जाता है कि क्या हुआ, और तभी इधर सिस्टर भी यहाँ आ चुकी थी। और वो हाँ के पास जाती है और उसे उठा के दीवार के सहारे बैठा देती है और आगे से हाँ शाओलिंग से माफ़ी मांगने लगता है। और सिस्टर उससे पूछने लगती है, तुम्हें क्या हुआ ब्रदर, यहाँ क्या हो रहा है? और आगे से हाँ रोने लगता है और कहता है, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें लाइक करता था, मैं बस तुम्हारे लिए एक बेहतर अच्छा इंसान बनना चाहता था। और आगे से सिस्टर भी रोने लगती है और कहती है, तुम कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। और फिर वो ये बाई को देखता है और आगे से ये बाई कहता है, हाँ तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और वो यहीं पे ही अपना दम तोड़ देता है। और ये देखकर सिस्टर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और तभी ये बाई गुस्से में आ जाता है झांग के ऊपर और ज़ोर से दहाड़ लगाता है। और आज के लिए इतना ही भाई लोग, अगले वीडियो में देखेंगे कि झांग के साथ ये बाई क्या करता है। तब तक के लिए बाय बाय।